सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि जो मेरा प्रेडिक्शन था स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में, पहली बात तो मैंने ये बोला था जो डेटा है वो मिक्स्ड है। जो डेटा है मिक्स्ड है लेकिन बुलिश है। ठीक है, बुलिश है। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बोला था कि फर्स्ट सेशन में मार्केट एक डिप लेगा। मार्केट एक डिप लेगा और कुछ टाइम साइडवे रहेगा। 16,100 से लेके 16,200 के रेंज में ये अटका रहेगा। थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला था कि सेकेंड सेशन में मार्केट अप मूव करेगा। ये मेरा क्या प्रिडिक्शन था। और फोर्थ पॉइंट ये था कि 16,250 से लेके 16,260, ठीक है, ये जो 10 पॉइंट का रेंज है उसको क्या एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, मैं या मतलब डिसाइडिंग फैक्टर ये बनेगा। इतना तो जो मेरा पॉइंट था। उसके बाद मैंने ये चेंज किया और बोला कि 16,200 से लेके 300 तक मार्केट अटका रहेगा। बाद में मैंने ये बोला 945 को। ठीक है, ये कब बोला था मैं? 825 को बोला था ये वाला। ये मैंने 945 को अपडेट किया फिर से। तो क्या हुआ, आज मार्केट कहाँ खुला? फ्लैट। नहीं, एक और मैंने पॉइंट मिस कर दिया। एक और पॉइंट मैंने ये बोला था कि मार्केट फ्लैट खुलेगा और गैप डाउन खुलेगा। मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो जो डेटा है जो ओवरऑल मिक्स्ड है वो तो मिक्स्ड है ही। ठीक है, उसके बाद फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट में, गैप डाउन हुई, वो भी सही था। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट सेशन में क्या बोलता, मार्केट एक डिप लेगा। मार्केट ने एक छोटा सा डिप लिया। ठीक है, हालांकि मैं इसको डिप कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा डिप दिया हमको। ऑलमोस्ट कौन सा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का डिप लिया। ठीक है, करने के बाद 16,200 से लेके 300 तक अटका रहेगा कर बोला तो ये अटका ही था। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड सेशन में क्या होगा, मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा जो कि उसने किया 16,250 से लेके 16,260 तक। तो ये जो मैंने बोला था, तो आप देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन में ही खड़ा था। ठीक है, 16,250 से 260 मैंने बोला था एग्जैक्टली। मार्केट उसी से कितनी बार बाउंस लिया? एक बार लिया, दो बार लिया, तीसरी बार लिया। ठीक है, तो ओवरऑल जो आज का मेरा प्रिडिक्शन था ऑलमोस्ट 80% सही था। ठीक है, 80% सही गया मेरा। तो ये तो हो गया। और आज हमने चाहे वो मतलब मैंने अब पब्लिक ग्रुप में भी एक कॉल दिया था, एक हेज कॉल। तो उसका तो मैंने बता दिया कि जो सेफ ट्रेडर से वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, मैंने तो ये अपडेट कर दी थी। अब निकले हो ना निकले हो ये आपकी मर्जी है। तो कल क्या करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर पर जाएंगे। 1 आवर पर हमको देखना है कि अब जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो कैसे निकल के आ रहे हैं। तो अब ध्यान से देखोगे तो लगातार मार्केट क्या कर रहा है, नीचे खुल रहा है और रिकवरी दिखा रहा है। लगातार 2 दिन मार्केट ऐसा ही कर रहा है। लगातार मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। 2 दिन से चल रहा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट पॉज ले। ठीक है, कल मार्केट पॉज ले, इसका मतलब क्या, एक रेंज में मार्केट ट्रेड करे। ठीक है, वो ट्रेड ऐसे भी कर सकता है, वो ट्रेड ऐसे भी कर सकता है, वो ट्रेड ऐसे भी कर सकता है, लेकिन जो भी करेगा एक रेंज में ही करेगा। आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा। आउट ऑफ रेंज यानी कि क्या, कि कोई ट्रेंड नहीं स्टार्ट करेगा कल। मौत मतलब करेगा नहीं, मत से ज़्यादा अच्छा वर्ड मैं ये यूज़ करना चाहूँगा कि पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा पॉज ले कल। ठीक है, क्योंकि 2 दिन लगातार मार्केट, रीज़न मैं बोल देता हूँ कि 2 दिन लगातार मार्केट चला है तो बड़े प्लेयर्स में उनके जो पोजीशंस रहेगा उधर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि पूरा उलट पुलट कर दिया था उनके एक्सपेक्टेशंस था। हालांकि जो ये मूव आया ये बड़े प्लेयर्स की वजह से ही आया है, लेकिन फिर भी उनको जो उन्होंने नीचे पोजीशंस ले रखा था उसके लिए उनको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कल साइडवे बना दे बिग प्लेयर्स या मार्केट कोई भी बना दे। ठीक है, तो कहाँ क्लोज हुआ है मार्केट? 16,329 जो मैंने लेवल्स दिया था आपको याद है। और वो जो कल मैंने बोला था कि 320 ब्रेक होते ही 400, 500,
600 और 700 इधर तक, मतलब 16,000 ये जो भी आएगा एक पूरा तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। पूरा मतलब पूरा मार्केट अटक के अटक के अटक के अटक के चलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो मार्केट क्रिटिकल कंडीशन पे आके रुक गया है। तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है कल के लिए? हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के हिसाब से 16,500 है। हालांकि 400 भी है, लेकिन मैं एक राउंड नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 16,500 दिया। तो सपोर्ट क्या है? 16,280 से लेके 16,300 तक एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। कॉल कब लेना है? कॉल 16,360 ब्रेकआउट होते ही। पुट कब लेना है? 16,260। ठीक है, 16,260 पुट ब्रेक होते ही आप ले लेना, 16,360 आप ब्रेक होते ही कॉल ले लेना। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, पी साइड में क्वांटिटी छोटा रखो, स्मॉल। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के साथ चलो। अभी मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ट्रेंड के साथ निकलो। पी साइड में आपको क्वांटिटी छोटा रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है अभी? हालांकि दोनों इंडेक्स ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, दोनों ने आज इक्वली काम किया, इसलिए मार्केट अपर ट्रेंड में ही था। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या करना है हमको? रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 36,000। हालांकि क्लोज कहाँ किया है? 35,700। 36,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। हालांकि 900 भी, ठीक है, 35,900 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो सपोर्ट क्या निकल के आएगा? सपोर्ट आप देख सकते हो कि मार्केट इसी लेवल पे टाइम स्पेंड किया है। तो अभी के लिए क्या, फिर से मैं लिख देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 35,900 से 36,000 एक रेजिस्टेंस है। ये मेन रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकल है। तो सपोर्ट क्या निकल के आएगा? 35,500 है। ठीक है, 35,500 एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। कॉल कब लेना है? कॉल 35,820 ब्रेकआउट होते ही आप कॉल पर बैठ सकते हो। पुट के बारे में अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, पुट के बारे में आपको ध्यान से सुनना है। मैं ये हटा देता हूँ, पुट के बारे में आप ध्यान से सुनो। कॉल कब लेना है? कॉल 35,820 के ब्रेकआउट होते ही लेना है। पुट कब लेना है? पुट अब स्कैल्प के लिए बात कर रहा हूँ, हालांकि इधर पुट नहीं बनेगा, बोलूँगा क्यों करके। 35,580 ब्रेकडाउन होते ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, स्कैल्पर्स के लिए बोल रहा हूँ। जो सेफ ट्रेडर्स है उनका पुट में ट्रेड तभी बनेगा जब 35,380 ब्रेकडाउन करेगा। जब 35,380 ब्रेकडाउन करेगा तभी सेफ ट्रेडर्स एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इधर जो रेंज बना के बैठा है मार्केट, ठीक है, जो ये रेंज है ये बहुत क्रिटिकल रेंज है। इधर कुछ बनेगा ही नहीं। अगर आपको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ले जाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अब अगर इधर देखोगे तो मार्केट ने किया क्या है उस वाले जोन में, आप ये देख सकते हो कि मार्केट इसी जोन में एक पैटर्न ब्रेक करते ही निकला था, एक डिप लिया फिर से निकला है। तो पुट के मामले में 35,380 के नीचे ही आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट 35,400 से 35,700 में ही अटका रहता है तो पुट ट्रेड नहीं बनेगा। जब तक मार्केट 35,600 के ऊपर है आपको सिर्फ कॉल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। जो सेफ ट्रेडर्स है उनको पुट अपॉर्चुनिटी तभी बनेगा जब 35,380 ब्रेकडाउन करेगा। ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो लेवल सारे हो गए। आशा करता हूँ कि आपको लेवल्स नोट डाउन हो गए हैं दिमाग में। ठीक है, तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।